दोस्तों एक आदमी अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली आया था। अपनी बिजनेस मीटिंग करने के बाद वहां पर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में वो एक चाय की दुकान पर रुकता है और एक कप चाय के लिए बोलता है। वहां पे महिला चाय बना रही थी। वो एक कप चाय बनाती है और उस आदमी को देने लगती है। जैसे ही वो उसके चेहरे की तरफ देखती है तो उसके हाथ से चाय का प्याला छूट जाता है और वो उसके पैरों में पकड़कर उसके रोने लगती है। ये नजारा देख के सभी आसपास के लोग दंग रह जाते हैं और पास की दुकान के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये महिला उसके पैर पकड़कर रो रही है। जल्द ही उनको पता चलता है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि इस बिजनेसमैन की तलाकशुदा पत्नी है। लोगों को बड़ी हैरत होती है कि एक आदमी जो फॉर्च्यूनर कार में घूमता है उसकी पत्नी एक चाय बेचने वाली कैसे हो सकती है। दोस्तों, ये दिल छूने वाली कहानी आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से, जहां का रहने वाला राहुल अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार करने लगता है। उस लड़की का नाम होता है रिया। रिया और राहुल एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे प्यार की अफवाहें आसपास में फैल जाती हैं और लोग उन्हें लैला मजनू कह के बुलाने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे ही देखते-देखते 3 साल गुज़र जाते हैं और उनका कॉलेज पूरा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल और रिया ने कसम खा रखी थी कि वो एक-दूसरे से शादी करेंगे। इसके बाद उनकी शादी में सिर्फ़ एक प्रॉब्लम थी। दोस्तों, रिया बेहद गरीब परिवार से थी, वहीं दूसरी तरफ राहुल बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता। तो आप तो जानते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आनी है। इधर जो रिया की माँ थी, वो उसके लिए लड़का ढूंढने लगती है। दोस्तों, रिया के पिताजी का बचपन में ही देहांत हो जाता है। उनकी माता ने ही उनको पाल पोस के बड़ा किया था और वो ज्यादा बाहर निकलती भी नहीं थी, इसलिए उन्हें दुनियादारी की पता नहीं थी। इसलिए वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी अब अपनी बेटी की शादी कर ले, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई। जब ये बात राहुल को पता चलती है तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं अपने माँ बाप से बात करूंगा, और दूसरी तरफ तुम जाओ और अपनी माँ से बात करो। दोस्तों, इसके बाद रिया घर जाती है और बोलती है कि माँ, मैं अपने कॉलेज का एक लड़का है राहुल, उससे बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ये बात सुनने के बाद उसकी माँ बोलती है कि बेटा, हम तो बेहद गरीब इंसान हैं, हम तो दहेज के नाम पे एक कप भी नहीं दे सकते, तो वो हमारे यहाँ शादी कैसे करेंगे। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ राहुल अपने माता पिता से कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, लेकिन वो लड़की बेहद गरीब परिवार की है। दोस्तों, हालांकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन पर पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राहुल बताता है कि वो बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की है और आप लोगों का बहुत ख्याल रखेगी। दोस्तों, जो राहुल के माता पिता थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो जानते थे कि दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान सबसे बड़ा होता है, और वो पहले से ही उनके पास भगवान का दिया बहुत कुछ था। इसलिए कहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, हम उस लड़की से मिलना चाहते हैं। इसके बाद जल्द ही एक तारीख फिक्स कर दी जाती है और इसके बाद लड़की अपनी माँ के साथ आती है और दूसरी तरफ राहुल अपने माता पिता के साथ जाके उनसे मिलने लगता है। मिलने के बाद राहुल के माता पिता को जो रिया थी उसका, दोस्तों, बिहेवियर बहुत पसंद आता। सर क्यों नहीं आता, क्योंकि वो सच में बहुत ही अच्छी थी, ऊपर से इतनी सुंदर और फिर पढ़ी लिखी तो थी ही। कुछ ही देर लगते हैं, उनके माता-पिता को लड़की पसंद आ जाती है और वो कहते हैं कि हमें लड़की पसंद है, शादी की तारीख फिक्स कर दी जाए। दोस्तों, देखते ही देखते तारीख की शादी शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। आखिर इतना अच्छा रिश्ता कौन हाथ से जाने देगा। शादी का दिन आता है, शादी होने लगती है। शादी होने के बाद रिया अपनी ससुराल आ जाती है। अभी तक सब कुछ दोस्तों बिल्कुल सही चल रहा था। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। लेकिन रिया, जो कि अभी तक बिना फाउंडेशन उसने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी थी। उसने बहुत ही ऐसे, क्योंकि उसकी माँ थी और माँ भी ज़्यादा कुछ टोका-टाकी करती नहीं थी। यहाँ तक कि उसे एक गिलास पानी उठा के भी रखने को नहीं कहती थी। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते हैं ना, ससुराल में तो आके थोड़ा-सा बदलाव इंसान को अपने अंदर करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें शायद रिया को अच्छी नहीं लगती थी। जब भी सास-ससुर कोई उसके काम को कहता, तो वो उसे ऐसा लगता कि शायद ये मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं या मुझे कुछ बुरा-भला कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि ससुराल में किस तरह से रहा जाता है, और उसकी माता ने तो ऐसा कुछ समझा ही नहीं था और ना ही वो कभी लोगों में मिली कि वो उसे कुछ समझा पाती। धीरे-धीरे राहुल उसे बहुत समझाता है कि
आपको किस तरह से रहना है, क्या करना है? क्योंकि राहुल रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि कोई बात खराब हो। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी होता वही है कि रिया इन सब चीज़ों से तंग आकर अपने घर चली जाती है और घर जाके अपनी माँ को बताती है। माँ जो कि हमेशा अपने बेटी के प्यार में अंधी थी, कभी कुछ नहीं कहती थी, समझाने की जगह कहती कि कोई बात नहीं बेटा। दूसरी तरफ दोस्तों कहते हैं ना कि आग में घी में आग डालने के लिए कुछ लोग भी होते हैं। वैसा ही करते हैं इसके चाचा-चाची। जैसे ही उनको पता चलती है वो आते हैं। वो दोस्तों वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे थे कि एक गरीब की लड़की इतने करोड़पति घर में कैसे चली गई? और दूसरी तरफ उनकी लड़की थी, सब कुछ दहेज दिया तब भी उसके बाद उसे परेशान करते हैं, दहेज माँगते हैं। तो इसलिए वो अब उन दोनों को भड़काने लगती है ताकि इनका रिश्ता खराब हो जाए। राहुल बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से बात खराब ना हो, लेकिन जो उसके चाचा-चाची थे, वो उन दोनों को इतना भड़काते हैं कि वो जाके केस कर देते हैं। केस करने के बाद तलाक का केस होता है उन पे और केस चलने लगता है। उसमें मार-पीट के केस होते हैं, उस और खर्चे के होते हैं, दहेज के होते हैं, ना जाने कौन-कौन से केस कर दिए जाते हैं। राहुल बहुत दुखी होता है क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ उसने शादी करी थी। घरवालों के अगेंस्ट जाके उसने सबको राज़ी किया था कि ये लड़की बहुत अच्छी है और आज उनके साथ ऐसा कर रही है। लेकिन दोस्तों, होने को कौन टाल सकता है? धीरे-धीरे केस चलता है, केस करीब 2.5 साल चलता है। इस बीच राहुल ने बहुत बार रिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन रिया के दिमाग में तो बस अब ऐसा कुछ बैठ चुका था कि कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके चाचा-चाची ने कहा था कि ये लड़का तेरे लायक नहीं है। तू बस इससे तलाक के नाम पे एक मोटी-सी रकम ले और उसके बाद तू चैन सुकून से अपनी ऐश की ज़िंदगी काट। तलाक का दिन आता है, जज साहब पूछते हैं कि आपको इनके साथ रहना है या नहीं? राहुल साफ कह देता है, जब ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, तो मैं ज़बरदस्ती कैसे रख सकता हूँ? इसके बाद तलाक कन्फर्म हो जाती है और कहा जाता है कि आपको इस तलाक में जुर्माने के तौर पे 40 लाख रुपए लड़की को देने होंगे। हालाँकि उसके वकील इस चीज़ का ऑब्जेक्शन भी लेते हैं, लेकिन राहुल कह देता है कि नहीं, कम से कम इन पैसों से इसका आगे का जीवन अच्छा बन सकेगा। आखिर मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, सब लोग राहुल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, लेकिन फाइनली उनकी तलाक हो जाती है और उधर अब रिया बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पास ना सिर्फ़ अपनी आज़ादी वापस आ चुकी थी, बल्कि अब उसके पास 40 लाख रुपए थे। एक दिन उसके चाचा-चाची कहते हैं कि पास में ही एक बहुत अच्छा फ्लैट बिक रहा है, अगर ये तुम उसके लिए ले लो लड़की के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों रिया और उसकी माँ बहुत ज़्यादा सीधे थे और उन्हें अपने चाचा-चाची पे बहुत विश्वास था। इसलिए वो उस आधी रकम उनको दे देते हैं और उसके बाद वो फ्लैट खरीद लेते हैं। अब जैसे ही वो फ्लैट के अंदर जाने लगते हैं, तो चाचा-चाची उन्हें धक्के देके निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये फ्लैट तेरे नाम से नहीं बल्कि हमने अपने नाम से लिया था। ये देखने के बाद उसकी माँ को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है, क्योंकि दोस्तों उसे एक नहीं 2-2 सदमे लगे थे। उनको अब एहसास होता है कि इन लोगों ने उनके साथ धोखा किया और इनको तलाक के लिए उकसाया। एक तरफ उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया दोस्तों, और दूसरी तरफ जो ज़िंदगी गुज़ारने के लिए पैसे थे, वो भी अब उनके हाथ से चले गए। ये इतना होने के बाद में जो रिया की माँ थी, अब वो बीमार रहने लगती है और कुछ ही दिनों में उसका देहांत भी हो जाता है। और दोस्तों रिया बिल्कुल अकेली हो जाती है, उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो अब किसके पास जाए। चाचा-चाची तो पहले ही उनको धोखा दे चुके थे और वहीं दूसरी तरफ राहुल के पास जा नहीं सकती थी। हालाँकि राहुल ने कहा था कि ज़िंदगी में कभी ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास वापस आ जाना। इसके बाद रिया बहुत दुखी होती है और फिर फैसला करती है कि यहाँ से छोड़कर वो अब दिल्ली चली जाएगी। दोस्तों वो दिल्ली आती है, दिल्ली में आने के बाद फिर वो एक चाय की स्टॉल लगा लेती है, ठेली, और उस पे फिर चाय बेचने लगती है। धीरे-धीरे दिन गुज़रने लगते हैं और अब रिया भी धीरे-धीरे अपने पुराने समय को भूलने लगती है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो राहुल था, रिया को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। काफ़ी समय तक वो उसकी यादों में डूबा रहता है, लेकिन उसके माता-पिता उसे बहुत समझाते हैं। इसके बाद फिर वो भी अब नई ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है और अपने काम पे लग जाता है। हालाँकि उसके माता-पिता चाहते थे कि इसकी जल्द से जल्द शादी कर दी जाए, लेकिन राहुल साफ मना कर देता है कि मैं सिर्फ़ प्रिया से प्यार करता था। रिया मेरी ज़िंदगी में नहीं रही, अब मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। दोस्तों इसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन
राहुल को दिल्ली में किसी बिज़नेस मीटिंग के लिए आना था। वो दिल्ली आता है, मीटिंग अटेंड करता है और करने के बाद जब वो वापस जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक चाय की ठेली दिखाई देती है और वो उस दुकान पे पहुँचता है और जाके चाय माँगता है। दोस्तों, जो महिला चाय बेच रही थी, जब वो उसे चाय देती है तो उसकी निगाह राहुल के चेहरे पे जाती है। ये देखने के बाद राहुल उसे एक बार में पहचान जाता है कि ये मेरी पत्नी है। हालाँकि वो बहुत दुबली-पतली और बदल गई थी। वो काफ़ी देर तक सोचता रहता है कि पहले ये कितनी अच्छी और सुंदर लगती थी, आज इसका क्या हाल हो गया? दोस्तों, इसके बाद राहुल उससे बात करता है और पूछता है कि क्या हुआ? इसके बाद रिया अपनी सारी कहानी बता देती है। राहुल बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हें कभी ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत पड़े, तो एक बार मेरे पास आ जाना। रिया बोलती है कि मैं किस मुँह से तुम्हारे पास आती? क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, अब मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, इतनी ही देर में बात करते-करते रिया राहुल के पैर पकड़ लेती है और फूट-फूट कर रोने लगती है। राहुल उसे अपनी तरफ दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास के लोग धीरे-धीरे जमा होने लगते हैं और पास की कुछ दुकान के लोग भी थे, वो भी सब आ जाते हैं और वो देख के पूछने लगते हैं कि क्या है? राहुल उन्हें बताता है कि ये मेरी तलाकशुदा पत्नी है, जिससे 3 साल पहले मेरा तलाक हो गया था। दोस्तों, सब लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कहाँ एक फॉर्च्यूनर में घूमने वाला इंसान और कहाँ उसकी चाय बेचने वाली पत्नी। लेकिन जब लोगों को सच्चाई पता चलती है, तो दोस्तों सब लोग कहते हैं कि इसमें रिया की गलती है, राहुल की नहीं। लेकिन सब लोग राहुल को समझाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रिया थी, वो अभी भी राहुल के पैर पकड़ के फुट-फुट के रो रही थी और कह रही थी कि मुझे बस एक बार माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। मैं अपनी हर गलती सुधार लूँगी और कभी ज़िंदगी में शिकायत का मौका नहीं दूँगी। हालाँकि राहुल रिया को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे? लोग उसे समझाते हैं कि बोलते हैं कि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। आखिरकार दोस्तों, वो भी कब तक अपने आप को, अपने इमोशंस को सँभालता? वो भी टूट जाता है और रिया को गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने सिर्फ़ तुमसे प्यार किया है और तुम्हारे वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। वहीं दूसरी तरफ रिया भी यही बात बोलती है और थोड़ी देर में वहाँ का वातावरण जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद वो फ़ौरन रिया से कहता है कि मेरे साथ चलो और गाड़ी में बिठाता है, ले जाता है और जल्दी से जाके एक बढ़िया से शोरूम में ले जाके उसके कपड़े नए-नए पहनाता है और उसका पूरा गेटअप चेंज करता है और सीधा अपने घर ले जाता है। घर पहुँचते ही वो जो रिया थी एकदम अपनी सास के पैर पकड़ लेती है। हालाँकि उसकी सास बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। कहती है कि इस लड़की ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमारे क्या-क्या दुःख नहीं थे। लेकिन राहुल उन्हें सारी बात बताता है। राहुल के पिताजी जो थे, वो बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। वो सारी बात समझते हैं और इसके बाद वो राहुल की माँ को भी समझाते हैं। दोस्तों, वो लोग बहुत अच्छे थे और उनके धीरे-धीरे बात समझ में आ जाती है। इसके बाद रिया साथ रहने लगती है और फिर रिया ने इतने ज़िंदगी में धक्के खा लिए थे कि वो सब समझ चुकी थी कि ज़िंदगी की सच्चाई क्या है और इसके बाद वो सब परिवार हँसी-खुशी फिर रहने लगता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी ज़्यादा है? रिया की माँ की या रिया के चाचा की? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।